So, hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Lift Up Classes. कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा नाउन चल रहा था और अभी हमारा वन पार्ट बाकी है नाउन का, जो हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बात करते हैं किसकी? मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या होता है? बेसिकली मटेरियल नाउन को अगर आप हिंदी में लेकर चलेंगे तो दैट इज द्रववाचक या फिर धातुवाचक संज्ञा। मीन्स ऑल द लिक्विड्स एंड ऑल द सॉलिड्स आर इंक्लूडेड इन दिस नाउन। ठीक है, तो हमने इससे पहले 4 काइंड्स ऑफ नाउन कर लिए थे। लास्ट हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की कि क्या इसकी परिभाषा होती है। देखिए, आप इसको कई तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वेज हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो मटेरियल नाउन है ना, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बट मटेरियल नाउन हम डायरेक्टली नहीं गेट करते, सोर्सेज होते हैं जहां से हम मटेरियल नाउन को गेट करते हैं। देखिए डेफिनेशन, the material noun is the noun that refers to a physical matter which can be seen, touched and felt etc. ओके, क्यों कहा मैंने ये कि इनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? बिकॉज मटेरियल जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हमारे 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर वर्क नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ किस पर वर्क करेंगे? मटेरियल नाउन पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो हम मटेरियल नाउन को टच करके देख सकते हैं, सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, एक और इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं कि मटेरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी कि मटेरियल नाउन्स जो होती हैं वो ऐसी नाउन होती हैं जो हम किसी मटेरियल से या फिर सब्सटेंस से गेट करते हैं, हम उसको बनाते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली मटेरियल नाउन को गेट नहीं कर रहे हैं। लाइक गोल्ड, आप जो गोल्ड की रिंग पहन रहे हो, नेकलेसेस पहन रहे हो, वो क्या है? वो डायरेक्ट तो आप नहीं लेकर आ रहे ना कहीं से, वो हम गोल्ड से, जो हमारा मेन गोल्ड होता है, हम उससे अपने ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं कि हमें रिंग चाहिए, हमें इयर रिंग्स चाहिए, हमें नेकलेस चाहिए, हमें चेन चाहिए, तो वो सारी चीजें हम उस गोल्ड से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली हमें नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि मटेरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। बिकॉज ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो आप इनको काउंट तो कर ही नहीं सकते। हम इसको क्या करते हैं? हम इसको मेजर कर सकते हैं, हम इनको नाप तोल के खरीदते हैं। ठीक है, ना कि हम इनको काउंटेबल फॉर्म में कि 1 2 3 4 इस सेंस में हम इनको नहीं खरीदते। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन से तो क्लियर हुआ होगा कि मटेरियल नाउन हमारी क्या चल रही है। अभी हम बात करते हैं कि जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद मटेरियल नाउन। गाइस देखिए, मटेरियल नाउन जैसा कि मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन होती है। अब यहाँ ना एक बहुत ही समझने वाला पॉइंट है कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होती हैं, इसलिए हमें आर्टिकल्स उसके साथ यूज नहीं करना, ए एंड दा को हम यूज नहीं कर सकते। लाइक जैसे मिल्क है, अगर आप कहें कि मिल्क तो मैम कॉमन नाउन भी हो सकता है, लेकिन मिल्क हमारा क्या है? ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम डायरेक्ट मिल्क नहीं ले रहे हैं, हम मिल्क को कहीं से बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? नॉर्मली अगर हम कह रहे हैं मिल्क के बारे में, अगर हम बात करें कि मिल्क इज व्हाइट, ओके, अब इसके 2 सेंस हैं। एक तो मैंने कहा दूध सफेद है, एक मैं कहती हूँ दूध सफेद होता है। तो अगर आप नेचुरली बात करें कि दूध तो नेचुरली व्हाइट ही होता है, क्या कभी आपने ब्लैक कलर का या इन अदर कलर्स में दूध को देखा है? नेवर, क्योंकि दूध का नेचुरल कलर जो होता है वो व्हाइट होता है। तो जब आप किसी की कोई भी नेचुरल क्वालिटी बता रहे हैं तब हमें वहां पर कोई दाग का यूज करने की नीड नहीं है। तो आप सीधा सीधा क्या कहेंगे? मिल्क इज व्हाइट। लेकिन अगर अभी मैंने कहा दूध बड़ा टेस्टी है, तो वो क्या हो गया? वहां पर आप उस कुछ क्वांटिटी की बात कर रहे हो, यानी कि जो ग्लास ऑफ मिल्क आपके सामने रखा है ना, आप उसके बारे में बात कर रहे हो और पी के कह रहे हो कि यार ये तो बड़ा टेस्टी है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा एक स्पेशल सेंस में चला जाता है। तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? दा को यूज कर सकते हैं। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि जहां हम पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करेंगे वहां आप अपने आर्टिकल्स को अप्लाई कर सकते हो, जहां आप नॉर्मली उसकी क्वालिटी की, नेचुरल क्वालिटी की बात करेंगे वहां हमें कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। मैंने कहा आई ड्रिंक वाटर, आई नीड वाटर। ठीक है, नॉर्मली मैंने कहा आई ड्रिंक वाटर, आई नीड वाटर, बट इफ आई से आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर,
अब देखिए मैंने ग्लास से पहले क्या यूज किया, आर्टिकल यूज कर दिया। वाटर को तो मैं काउंट नहीं कर सकती, तो मैं वाटर के साथ क्यों ए एंड द का यूज करूंगी, आर्टिकल्स मुझे यूज नहीं करने। बट अभी मैं वाटर को काउंट नहीं कर सकती, बट मैं ग्लास को तो काउंट कर सकती हूँ ना। तो मैंने कहा आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस सेंस में मीन्स आपको थोड़ा सा डोंट नीड टू बी कंफ्यूज कि मैम यहाँ पर तो आप यूज कर रहे हो वाटर के साथ, यहाँ द यूज कर रहे हो मिल्क के साथ। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जब आपके सामने सेंटेंसेस होंगे तो आपको खुद पर खुद क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ हमें आर्टिकल्स को अप्लाई करना है और कहाँ नहीं करना। तो लास्ट जो मैंने लिखा है वही लिखा है कि जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद मटेरियल नाउन्स व्हेन दे आर अनकाउंटेबल सच एज वाटर इज टेस्टलेस, हनी इज स्वीट। अब दोनों वाटर और हनी, क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। ये तो हमारे पास मात्रा में होते हैं, क्वांटिटी में होते हैं, और जो भी चीज हमें क्वांटिटी में मिलेगी हम वहां पर आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर अभी मैंने थोड़ा सा शहद लेकर आई और मैंने कहा द हनी इज स्वीट, ठीक है, मैं आपको शो कर रही हूँ कि द हनी इज स्वीट, यानी कि जो हनी मैंने अभी परचेज किया है मैं स्पेशली उसी की बात कर रही हूँ, तो वहां पर मैं द को यूज कर सकती हूँ। कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर दैट। ओके, तो यहाँ हमने बात किया हनी। यहाँ जनरली हमने मटेरियल नाउन को आर्टिकल्स के साथ किस तरीके से कनेक्ट करना है और किस तरीके से हमें नहीं करना, हमने उसकी बात की। अब हम बात करेंगे कि हमें मटेरियल नाउन्स कहाँ से मिल रहे हैं, कैसे हम इनको ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा मैन मेड मटेरियल नाउन्स, कि जो हम लोग खुद बनाते हैं। वो कौन से नाउन है जो हम खुद बनाते हैं? लाइक आपका एसिड है, अल्कोहल है, बटर है, सीमेंट है, ये सब हमारे क्या है? मैन मेड मटेरियल नाउन्स है, इनको हम खुद बनाते हैं, ठीक है। दूसरा मटेरियल नाउन्स फ्रॉम प्लांट्स। कुछ मटेरियल नाउन्स हम कहाँ से गेट करें? प्लांट से गेट करें। देखिए कॉफी है, कॉफी डायरेक्ट खैर हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं, बट मार्केट में कहाँ से आ रही है? कॉफी के प्लांट्स होते हैं, टी के प्लांट्स होते हैं, कॉटन के प्लांट्स होते हैं। तो ये जो हम मटेरियल नाउन काउंट गेट कर रहे हैं वो हम कहाँ से गेट कर रहे हैं? प्लांट से गेट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वन इज मटेरियल नाउन्स फ्रॉम एनिमल्स। अब हमें कुछ चीजें एनिमल से भी मिल रही है, हनी, हनी हमें एनिमल से मिल रहा है, लेदर है, मीट है, वुड, सिल्क, ऑल दीज मटेरियल नाउन्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल्स। इसके बाद बात करते हैं मटेरियल नाउन्स फ्रॉम नेचर। अब मटेरियल नाउन नेचर के अकॉर्डिंग हम कहाँ से ले रहे हैं? एयर, गोल्ड, कॉपर, वाटर, सिल्वर। ये तो ना कोई मैन बना रहा है, ना ये किसी प्लांट से। वाटर कहाँ से मिल रहा है हमें? नेचर दे रही है, नेचर से हमें पानी मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नेचर से मिल रही हैं, कुछ प्लांट से, कुछ एनिमल से, और खुद हम लोग कुछ चीजें हम लोग खुद बनाते हैं। तो गाइस देखिए ये था एक बेसिक सा टॉपिक हमारा मटेरियल नाउन का, कि हमने इसको किस तरीके से डिफाइन किया है और क्या क्या हमारे इसके यूजेस हैं, कहाँ हम कैसे पता लगाएंगे कि दिस वर्ड इज प्लेइंग एज अ रोल ऑफ मटेरियल नाउन। कई बार कंफ्यूजिंग होता है कि ये मटेरियल नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी देखिए जैसे हमने यहाँ पर बात की थी कि आर्टिकल्स हम अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन्स होंगे तो हम लोग उसके साथ क्या यूज करेंगे? आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। बट अगर अभी मैं काउंटेबल की बात करूं तो कुछ हमारे मटेरियल नाउन्स काउंटेबल भी होते हैं। देखिए ब्रिक, ब्रिक क्या होता है? ईंटें होती हैं, ब्रिक्स जो होती हैं, ठीक है। अब ब्रिक्स ईंटें हैं, स्टोन्स हैं, पत्थर, ये भी ईंटें हैं। जैसे मैंने कहा मैंने इस मकान को ईंटों और पत्थरों से बनाया। अब ये ब्रिक्स और सीमेंट्स, सॉरी स्टोन्स, वैसे तो आपके क्या हैं? मटेरियल नाउन है, और आप मटेरियल नाउन को किस में लेकर चल रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन में। बट समटाइम्स मटेरियल नाउन्स आर काउंटेबल ऑल्सो, और जब वो काउंटेबल होंगी तब हम उनके साथ ए एंड दा को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने इस नाउन को अच्छे से कवर किया है। पहले हमने 4 बेसिक जो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स काइंड्स थे हमारे नाउन के, हमने वो क्लियर किए। देखिए सबसे पहले हमने नाउन की डेफिनेशन पूरी की, उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे 5, जो कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में आपको 2 पार्ट्स करके दे दिए हैं। आज का जो हमारा पार्ट था वो था मटेरियल नाउन। अब देखिए इनमें ये हो गई हमारी 5 काइंड्स ऑफ नाउन, और हमने 5 काइंड्स ऑफ नाउन को काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल में भी डिवाइड कर दिया है। जो आपकी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन है, दीज आर काउंटेबल नाउन्स, एंड अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन जो है वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। इन्हीं को हम थोड़ा सा कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट में भी ले आते हैं, कि जितनी भी आपकी काउंटेबल नाउन्स होती हैं उनको हम कॉन्क्रीट नाउन्स भी बोल देते हैं, और जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं वो हमारी
abstract noun में चली जाती हैं. So guys, this is our topic of noun that is completed today. Okay, if you have any query about this topic, then you can ask me in the comment box. और अच्छी लगे तो भी comment box में दे देना, ठीक है. बाकी हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ मिलेंगे और बहुत सारे जो भी आपकी वोकैब्स पार्ट्स हैं, मीन्स की डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको इंग्लिश की वीडियोस मिलती रहेंगी डे बाय डे. एंड आई होप कि डे बाय डे आप मेरे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी करते चलेंगे. एंड फॉर दैट आपको पता है व्हाट यू विल डू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.